जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरें दिखा देते हैं आपको फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस में। 30 मार्च को पीएम मोदी का नागपुर जाने का कार्यक्रम। आरएसएस संस्थापक के स्मारक का करेंगे दौरा। माधव नेत्रालय प्रिलियम सेंटर के विस्तार भवन की आधारशिला भी रखेंगे। अपने नागपुर दौरे में पीएम मोदी दीक्षा भूमि का भी करेंगे दौरा, जहां अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पीएम के दौरे को लेकर दी जानकारी। साथ ही बताया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी का कार्यक्रम। बिल्हा ब्लॉक के ग्राम मोहभट्टा में लगेंगे सभा। पीएम एनटीपीसी के 800 मेगावाट यूनिट का करेंगे शिलान्यास। रेलवे लाइन के शिलान्यास समेत पीएम कई विकास योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन। पीएम की सभा में 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दिल्ली में नवरात्रि पर मटन शॉप बंद रखने और सड़क पर नमाज पढ़ने के विवाद के बीच जुमे की नमाज के लिए की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ईद और आखिरी जुमे की नमाज के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार। पुलिस टीमें अमन कमेटी के साथ कर रही हैं बैठक। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आज पटना में जुमे की नमाज। हाथों में काली पट्टी बांधकर की जाएगी अदा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना फजल रहमान का वीडियो आया सामने। अलविदा जुमा आज। यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क। कई जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम। ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष सैयद अब्दुल बरकात के भड़काऊ बयान के बाद उनके घर पहुंची कानपुर पुलिस। काफी देर तक नज़्मी से की बात। पुलिस से बातचीत के बाद सैयद अबुल बरकात नज़्मी ने बदला अपना बयान। कहा शासन से ना उलझे, जो प्रशासन कहे उसका पालन करें। संयुक्त किसान मोर्चा का आज देशव्यापी प्रदर्शन। पंजाब पुलिस के खिलाफ किसान संगठनों की कार्रवाई को लेकर आज किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। एसकेएम ने देश भर के किसानों से इसमें हिस्सा लेने का किया आवेदन। आज विकसित भारत युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। विधान भवन लखनऊ में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में पश्चिम बंगाल में सामाजिक विकास, बालिका और महिला सशक्तिकरण का किया कार्यक्रम। आज यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या में रहेंगी। अवध विश्वविद्यालय में 144 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सिंगल क्लिक से श्रमिक परिवारों के खाते में डालेंगे पैसे। सीएम संबल योजना में अनुग्रह सहायता के 23,162 प्रकरणों में 505 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से हितग्राहियों के खाते में डाले जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में अनुग्रह सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। 70वीं बीपीसी प्रीलिम्स परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट आज सुनाएगी फैसला। 3 दिनों के दौरे पर गुरुवार को वायनाड पहुंची प्रियंका गांधी। सीता देवी लवकुश मंदिर में की पूजा अर्चना। कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली में गुरुवार को युवाओं ने किया वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में प्रदर्शन। बैरिकेडिंग कर चढ़े युवा प्रदर्शनकारी। गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों ने किया हंगामा। आप के 2 विधायकों को मार्शल ने बाहर निकाला। विशेष रवि और कुलदीप कुमार पर कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं होने के कारण विपक्ष के सभी विधायकों का वॉकआउट। आतिशी बोली, दिल्ली का मुद्दा उठाने पर सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। बीजेपी नेता की हत्या के खिलाफ गुरुवार को किया गया रांची बंद। विधानसभा के बाहर बीजेपी और आजसू ने किया प्रदर्शन। बाबूलाल मरांडे ने सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में मंदिरों के पास से मीट की दुकानें हटाने को लेकर करनैल सिंह के सवाल पर परवेश वर्मा ने सदन में दिया जवाब। का अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश।
बिहार में भी नवरात्र में मीट दुकान पर बैन की मांग। बीजेपी के विधायक और मंत्रियों ने की मांग। नीरज बबलू बोले, हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा है मुद्दा, सड़क पर नमाज पढ़ने पर भी लगी रोक। संजय राउत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का किया समर्थन। का लोकसभा अध्यक्ष और सभापति बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं, सदन में बोलने नहीं दिया जाता। गुरुवार को पटना में भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर के घर ईडी की रेड। आवास समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। ईडी ने नोट गिनने की 6 मशीन मंगवाई। पटना में ईडी की कार्रवाई पर आरजेडी का बड़ा बयान। प्रवक्ता चित्ररंजन गगन बोले, ये बीजेपी की दबाव की राजनीति है। सीएम नीतीश पर दबाव बना रही है बीजेपी। गुरुवार को शिमला में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। विधानसभा का किया घेराव, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। गुरुवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में विधानसभा के घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। विधेयक के निलंबन पर बवाल। गुरुवार को तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पास। बिल को तुरंत वापस लेने की मांग को लेकर एआईएडीएमके, बीजेपी, पीएमके के विधायकों ने किया वॉकआउट। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। महादेव सट्टा ऐप घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस नेताओं के घर पर छापे का विरोध। राणा सांगा मामले में एसपी सांसद रामजी लाल सुमन की बड़ी मुश्किलें। सांसद के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज। कोर्ट ने जारी किया नोटिस। राणा सांगा मामले पर गुरुवार को मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना में भी विरोध। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के पुतले की निकाली अर्थी। रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में गुरुवार को बीजेपी के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुआ हमला। अर्जुन सिंह ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। गुरुवार को सीएम योगी ने आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र। बोले, 8 साल में दी गई 8.5 लाख सरकारी नौकरियां। लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, शासकीय नौकरी मिलना एक सपना जैसा, युवाओं का सपना साकार हो रहा है। महाकुंभ हादसे में परिजनों को आर्थिक सहायता जारी। मृतकों के परिवार के खाते में सरकार ने भेजे पैसे। खाते में 25-25 लाख रुपए ट्रांसफर। पीएम मोदी की तरफ से ईद पर मुसलमानों को ईदी की सौगात देने के ऐलान पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, मुसलमान की ईद अच्छी हो जाए इसलिए मोदी किट बनाकर दी जाएगी। बिहार के मुस्लिमों को ईद पर बीजेपी की सौगात। मोदी कैंपेन चलाने पर पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान। बोले, बड़ी देर से यह ख्याल आया कि इस देश में मुसलमान भी रहते हैं। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, गाय और गौशालाएं दुर्गंध फैलाती हैं, इसलिए हम परफ्यूम पार्क बनाते हैं। गौशाला से दुर्गंध वाले बयान पर बिफरी बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। बोले, अखिलेश यादव को स्लॉटर हाउस से खुशबू आती है। योगी सरकार में बड़े पैमाने पर गौशालाओं का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह का विवादित बयान। का सांड बनकर साधु चल रहे हैं खेती। कांग्रेस विधायक के साधु संतों की तुलना सांड से करने के विवादित बयान पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। बोले, हिंदू देवी देवताओं और सनातन का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह के बयान की आलोचना की। कहा, यह देश साधु संतों को नंदी और गाय को माता की तरह पूजता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जंतर मंतर से विशेष योग्यजन बच्चों की देखो अपना शहर जागरूकता यात्रा को किया रवाना। राजस्थान दिवस समारोह के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। टीएमसी सांसद डोला से ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी जी सिर्फ आई वॉश करते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। सांसद संजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। का संभल में अधिकारियों से भड़काऊ बयान दिलवा रही बीजेपी। ऑल इंडिया कौमी मशावरत कमेटी के अध्यक्ष मुतलवी ने ईद की नमाज को लेकर सरकार की तरफ से जारी फरमान का किया विरोध। कहा, सभी धर्मों के लिए कानून होना चाहिए। कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष के भड़काऊ बयान के बाद उनके घर पहुंची कानपुर पुलिस। काफी देर घर पर बातचीत के बाद लौटी पुलिस।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में दूर दराज के जंगली इलाकों में दिन भर चली भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली में उठी मीट की दुकानों को बंद कराने की मुहिम अब झांसी तक पहुंची। विश्व हिंदू परिषद के ने उठाया बड़ा मुद्दा, मंदिरों के आसपास मीट अंडे की दुकानें बंद कराने की मांग। मध्य प्रदेश में चाचौड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने दी कांग्रेस पार्टी को नसीहत, का आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ सोच समझकर करने की जरूरत। गाजियाबाद में भोजपुर थाना क्षेत्र की पेपर मिल में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत। कुशीनगर में कलयुगी बेटे ने की बुजुर्ग मां की हत्या, धारदार हथियार से हमला कर घटना को दिया अंजाम। गुरुवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले सतीश सालियान, दिशा के पिता ने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की, आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द, मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से ईद की छुट्टी रद्द। कन्नौज में बीजेपी सदर ब्लॉक प्रमुख के भतीजे पर मुस्लिम युवकों ने किया चाकू से हमला, पेट में चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल से कानपुर किया गया रेफर। मुंबई की खार पुलिस ने कॉमेडियन कुणाल खामरा को भेजा समन, 31 मार्च को पेश होने के निर्देश। नासिक में कॉमेडियन कुणाल खामरा के खिलाफ केस दर्ज, एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी मामले में केस दर्ज, शिवसेना नेता ने दर्ज कराई शिकायत। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में यूट्यूबर्स की एंट्री रोकने की तैयारी में राज्य सरकार, पंडा समाज मंदिर में प्रवेश पर लगाएगी रोक। मदरसों पर कार्रवाई के विरोध में बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने दिया बयान, कहा सरकार का यह कदम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश। हरिद्वार में बीजेपी सांसद के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लापता सांसद लिखे होर्डिंग और बैनर के साथ युवा आए नजर। छत्तीसगढ़ में मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही बीजेपी। जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने का मामला आया सामने, आरोपी नहीं किया जा सका ट्रेस, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को धमकी देने का मामला, जयपुर सेंट्रल जेल से दी गई थी उप मुख्यमंत्री को धमकी, पिछले 12 घंटे में तीसरी बार चला जेल में सर्च ऑपरेशन। मंदसौर में गुरुवार शाम सूक्ष्म सिंचाई योजना के पाइप भंडारण में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर फाइटर समेत प्रशासनिक अमला पहुंचा, करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नलगोंडा में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में आग लगने से करीब 50 से 100 एकड़ की वनस्पति नष्ट हुई है। बेंगलुरु के हुली मावू के पास हत्या का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव के टुकड़े किए और उसे सूटकेस में भर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति फरार। हत्या के बाद आरोपी राकेश ने अपनी पत्नी के माता पिता को फोन करके अपना अपराध कबूला। पीड़िता की पहचान 32 वर्षीय गौरी अनिल सांबेकर के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। ग्वालियर में परिवहन विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी पाने के मामले में सौरभ कुमार और उनकी मां पर एफआईआर दर्ज, हस्ताक्षर मिलान के लिए नियुक्ति के रिकॉर्ड की मांग। आजमगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मुस्लिम युवक से प्यार करने की युवती को मिली खौफनाक मौत, सगे भाई बहन ने मिलकर की हत्या। ईडी की रिपोर्ट में खुलासा, एमपी परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल का ही था कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश। ईडी ने अब तक 100 करोड़ की संपत्ति की जब्त। आज के लिए मौसम विभाग ने जारी किया मौसम का पूर्वानुमान। आज देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर और मध्य भारत में दिखेगा, जबकि दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में मौसम स्थिर रहेगा। आज दिल्ली में तापमान में मामूली गिरावट की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवाएं चलेंगी, जिसमें अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। आज बदलेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जबकि पूर्वी यूपी में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री और न्यूनतम 16 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश और पूर्वी हिस्सों में बादल छाने की संभावना। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम 19 से 21 डिग्री तक रहेगा। तेज हवाओं से मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा।
देश भर में हीट वेव का अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश, स्कूलों के समय में भी बदलाव संभव। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी, पहली बार टॉप 10 में शामिल हुई। HCL की रोशनी नडार, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी। पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगाया गया जुर्माना, रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के लिए HDFC पर 75 लाख और PSB पर 68 लाख फाइन। वित्त वर्ष 2025-26 में RBI की 6 बैठकें संभव, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शेड्यूल जारी। पहली बैठक में 7 से 9 के बीच कराए जाने का ऐलान। देश में 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस रही डाउन, गूगल पे, पेटीएम से लेन देन में हुई दिक्कत, 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस हुई प्रभावित। ट्रंप के फैसले से टाटा मोटर्स का शेयर 6% गिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाया, जिससे जगुआर लैंड रोवर को भी नुकसान। गुरुवार को मिस्र के तट पर रेड सी में एक टूरिस्ट पनडुब्बी डूबने से बड़ा हादसा, 6 लोगों की मौत। हादसे के वक्त पनडुब्बी में करीब 45 यात्री सवार थे। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अमेरिका में विदेशी कारों पर लगेगा 25% टैरिफ, ट्रंप के फैसले से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट। कैनेडियाई पीएम बोले, ये हम पर सीधा हमला। गाजा में रैली के दौरान लोगों ने लगाए हमास विरोधी नारे और इजरायल के साथ युद्ध खत्म करने की भी मांग की। लिथुआनिया में बेलारूसी सीमा के पास अमेरिकी सैनिकों के मिले शव, लापता हुए 4 अमेरिकी सैनिकों की पानी में डूबी मिली गाड़ी। फ्लोरिडा में अंधाधुंध फायरिंग में गई 3 बच्चों समेत 4 की जान, 2 घायल, घरेलू घटना की जताई जा रही आशंका। मलेशिया में चीन जाने वाले एयर एशिया विमान में उड़ान भरते ही इंजन में लगी आग, कुआलालंपुर में लैंडिंग, बाल बाल बची 171 यात्रियों की जान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मर जाएंगे, जेलेंस्की के बयान से मचा हड़कंप। रूसी सैन्य अदालत ने 23 यूक्रेनियों को आतंकवाद के मामलों में दोषी करार दिया। यूक्रेन ने पूरे घटनाक्रम की निंदा की। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने मचाया आतंक, सुरक्षा बलों के काफिले पर किया हमला। आज IPL के 18वें सीजन का 8वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। यह मुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। KKR के प्रशंसकों ने जताई खुशी। भारतीय मुक्केबाज यासिका रॉय महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंची। मीनाक्षी से होगा अंतिम मुकाबला। न्यूजीलैंड को लगा जोरदार झटका, हाथ में फ्रैक्चर के कारण वनडे सीरीज से बाहर हुए टॉम लैथम, उनकी जगह टीम में हेनरी निकोल्स को किया गया शामिल। रश्मिका से एज गैप पर सलमान का रिएक्शन, कहा अब जानवी अनन्या के साथ काम करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करूंगा। डेली शो के लिए चाहिए 6 से 7 महीने का समय, करण कुंद्रा ने बताया क्यों नहीं कर रहे टीवी सीरियल्स। तेजस्वी प्रकाश संग पर भी चुप्पी। सैफ पर हुए हमले को लेकर बोली सारा अली खान, शुक्रगुजार हूं, कोई बड़ी घटना नहीं हुई, हमलावर ने घर में घुसकर मारा था चाकू। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा दीवार और शोले की 50वीं वर्षगांठ जल्दी मनाई जाएगी, सरकार से अपील है कि वो स्मारक टिकट जारी करे। लापता लेडीज में आमिर खान बनना चाहते थे इंस्पेक्टर, लेकिन बाद में रवि किशन को मिला किरदार, सामने आया ऑडिशन का वीडियो।